हेलो सो टेक्नो न्यूज़ में आप लोग का स्वागत है और आज की टेक्नो शुरू करते हैं। और आज आपको शायद से टाइम पर मिल रही होगी और नोटिफिकेशन मिला नहीं मिला मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। यूट्यूब में नोटिफिकेशन का आज इशू चल रहा है। एनीवेज यहाँ पे ऑनर V20 का वीडियो मैंने रेडी कर दिया हूँ। वैसे अनबॉक्सिंग तो सभी करते हैं लेकिन हम कुछ और करते हैं, तो वो वीडियो आपको बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। आज जैसे कि कुछ सरप्राइज के बारे में मैंने आपको बताया था, तो वो सरप्राइज आपको आज मिल जाएगा। बहुत ही गर्मा गर्म टेक न्यूज़ मैंने लेके आ गया। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर देना। 21 को मैं फिर से ट्रेवल कर रहा हूँ दिल्ली। बहुत सारे कोलैब वीडियोस आने वाले, बहुत ही मजा आने वाला है। ज्यादा वेस्ट नहीं करते और फटाफट से आज की टेक न्यूज़ शुरू करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में ये बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। तो अभी टेक न्यूज़ शुरू करते हैं उससे पहले आप लोगों को मेरी तरफ से एक छोटा सा सरप्राइज है जिसके बारे में मैंने आप लोगों को कल बताया था कि मैं यहाँ पे मोबिस्टार X1 नॉच वाले स्मार्टफोन का गिव अवे करूंगा इसी वीडियो के अंदर, इसी टेक न्यूज़ के अंदर। तो आप लोगों को यहाँ पे सिर्फ एक कमेंट करना है इन स्मार्टफोन से रिलेटेड वीडियो के नीचे। याद रखना है मोबिस्टार मेंशन करना जरूरी है, वरना मुझे पता नहीं चलेगा टेक न्यूज़ के कमेंट कौन से, मोबिस्टार के कौन से। इसका जो ड्यूरेशन होगा वो बहुत ही छोटा होगा। एक हफ्ते के अंदर नेक्स्ट वीक जो होगा वेडनेसडे मैं विनर को अनाउंस कर दूंगा और 2 विनर को ये वाला स्मार्टफोन दे दूंगा। मोबिस्टार X1 नॉच इंडिया के अंदर जो बेस वेरिएंट है 2 GB रैम 16 GB स्टोरेज वो आपको 8,500 का मिलता है और जो 332 वाला है वो आपको 9,500 का मिलता है। ये ऑफलाइन मार्केट के अंदर अवेलेबल है, आप उसको जाके परचेस कर सकते हैं। आपको 5.7 इंच की एक HD प्लस की नॉच वाली डिस्प्ले मिलती है। आपको Helio A22 वाला जो वो प्रोसेसर मिलता है। 13 का रियर कैमरा है, 13 की सेल्फी है, 3020 mAh का आपको बैटरी मिलती है। और फोन जो फिनिशिंग है इसकी जो बैक है वो बहुत ही कमाल की है, बहुत ही प्रीमियम यहाँ पे फिनिशिंग उन्होंने जो वो दी है। अगर ऑफलाइन मार्केट में आपको परचेस करने की शौक है, इंटरेस्ट है, तो आप उसको ऑफलाइन मार्केट में जाकर परचेस कर सकते हैं। गिव अवे की शर्त तो आपको पता ही है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर सब कुछ कर लीजिएगा। एक हफ्ते वेट करना, ये वाले स्मार्टफोन में आप लोगों को जरूर से दे दूंगा। तो पहले खबर की बात करते तो शुरुआत करते हैं यहाँ पे LG से। और LG यहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है कि उनका जो V40 Think, ये उनका लेटेस्ट फ्लैगशिप स्मार्टफोन है, उसको यहाँ पे वो लोग इंडिया में 20 जनवरी को जो वो अवेलेबल कर देंगे। जी हाँ, आप Amazon के ऊपर जाके उसको 20 जनवरी से परचेस कर सकते हैं। और अगर आप प्राइम मेंबर है तो एक दिन पहले आपको एक प्रिविलेज मिल जाती है, तो वहां से आप उसको ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे इस फोन में आपको 5 कैमरे मिलते हैं। जी हाँ, रियर में 3 मिलता है, सेल्फी में 2 मिलता है। ये बहुत ही अंडररेटेड स्मार्टफोन है और LG के जो भी फ्लैगशिप स्मार्टफोन आते हैं वो बहुत ही कमाल के होते हैं। आपको जो स्नैपड्रैगन 845 वाला प्रोसेसर भी मिलता है, 6 GB रैम, 128 GB स्टोरेज। अब देखते हैं कि क्या प्राइस में इंडिया में आता है। ऐसे तो बताया जा रहा है कि 40,000 रुपए के आसपास होगा, तो भी वर्थ है, इतना भी बुरा नहीं है। देखते हैं अगर क्या प्राइस में आता है, मैं आपको जरूर से इसके बारे में बता दूंगा। तो फाइनली जो स्नैपड्रैगन 855 के बेंचमार्क स्कोर जो वो निकल के आ चुके हैं। जी हाँ, स्नैपड्रैगन 855 रिसेंटली दिसंबर के महीने में अनाउंस हुआ था और बहुत सारे फ्लैगशिप फोन 2019 में आपको उसके साथ में मिलेंगे। अभी स्नैपड्रैगन 855 के Antutu स्कोर निकल के आए हैं, गीक बेंच के आए हैं, सबके आए हैं, लेकिन Antutu में से बता दे रहे कि 3,60,000 के आसपास इसका जो वो स्कोर है। जी हाँ, स्नैपड्रैगन 845 से कंपेयर कर रहे हैं तो वो कुछ 2,80,000 पे था और किरिन के 980 वो तो 2,73,000 पे था, उसको भी उसने पीछे छोड़ दिया। साथ में गीक बेंच के ऊपर भी काफी हाई स्कोर आया था स्नैपड्रैगन 855 का और बहुत सारे जगहों पे स्नैपड्रैगन 855 लीड कर रहा था। तो इससे ये प्रूव हो रहा है कि बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर आपको ये देखने को मिल रहा है। अब देखते हैं कि कौन से स्मार्टफोन्स आते हैं स्नैपड्रैगन 855 के साथ में, कितना ऑप्टिमाइज होता है, ये तो हमें आगे चल के ही पता चलेगा। तो अभी Xiaomi की तरफ से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर आ रही है और रिसेंटली यहाँ पे Xiaomi ने एक ऐसा वीडियो बताया है जिसके अंदर वो बता रहे हैं कि जो अपकमिंग स्मार्टफोन आएगा Xiaomi की तरफ से, उसमें आप लोग को एक बहुत ही इंप्रूव्ड अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल सकता है। मेरे हिसाब से Xiaomi ने अपने Mi 8 एक्सप्लोरर एडिशन के साथ में पहली बार उनके फोन में फिंगरप्रिंट स्कैनर जो वो लेके आया था, लेकिन अभी वो लोग ऐसा बता रहे कि फिंगरप्रिंट स्कैनर जो अपकमिंग आएगा वो बहुत ही एडवांस होगा और दूसरी बात ये कि एक टच में वो ओपन कर देगा, प्लस जो एरिया होगा फिंगरप्रिंट स्कैनर को लगाने का वो भी ज्यादा बड़ा होगा। तो यहाँ पे एक वीडियो उन्होंने दिखाया जिसके अंदर वो लोग ऐसा बता रहे हैं। वैसे इस वीडियो में जो डिवाइस भी दिखाया जा रहा है वो ऐसा बताया जा रहा है कि शायद से Poco F2 हो सकता है, लेकिन जो लीक और रूमर्स आ रहे थे ना कि Poco F2 में वाटर ड्रॉप नॉच होगी वगैरह वगैरह, तो उससे थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। एनीवेज यहाँ पे इतना तो अच्छा एक देखने को चीज लग रही है कि Xiaomi का जो अपकमिंग फिंगरप्रिंट स्कैनर की जो टेक्नोलॉजी वो बहुत ही अच्छी होने वाली है। स्क्रीन पे ज्यादा स्पेस मिलेगा, कहीं पे भी आप अपने फिंगर को लगा के अनलॉक कर सकते हैं। अब देखते हैं Xiaomi इसको कितना जल्दी लेके आता है, ये तो हमें आगे चल के ही पता चलेगा। और यहाँ पे साथ में Xiaomi की तरफ से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर आ रही है और ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है कि Xiaomi का जो Redmi Note 7 Pro आएगा, जो उन्होंने अपने इवेंट में भी बताया था, ये यहाँ पे स्नैपड्रैगन 675 के साथ में आएगा। ऐसी रिपोर्ट्स यहाँ पे निकल के आई है और मुझे जहां तक लगता है ये सही भी होगा, क्योंकि इसके पहले Xiaomi ने भी बोला था कि हम एक स्नैपड्रैगन 675 वाले फोन को लेके आएंगे। इसमें वैसे आप लोग को ट्रू सोनी IMX586 वाला सेंसर मिलेगा जो एक्चुअली में आप लोग को 48 मेगापिक्सल का सपोर्ट देगा, जबकि सैमसंग का जो Note 7 में था वो खाली 12 मेगापिक्सल लेके आपको एनहांस करके दे देता था। तो थोड़ा सा बहुत मुझे ये बात सही भी लग रही कि 675 ही होगा, तभी आपको 48 मेगापिक्सल का ट्रू सपोर्ट मिलेगा। ये रिपोर्ट अगर सही होती है तो ऐसा पता चल रहा है कि इसकी जो प्राइस होगी वो 15,000 रुपए के आसपास होने वाली है।
माइक भी जज्बात में आके गिर गया था। देखते हैं यहाँ पे Xiaomi कितना जल्दी लेके आता Note 7 Pro को। फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में समथिंग आने वाला है, आएगा वैसे ही बहुत ही मजा आएगा। और यहाँ पे जो फाइनल खबर Xiaomi की तरफ से ये आ रही है कि Xiaomi ने यार एक्चुअली में मतलब मैं भी बोल के भी आप लोगों को परेशान नहीं करूंगा कि कमाल कर दिया। Xiaomi ने यहाँ पे चाइना के अंदर अपने एक नए ही लाइट वायरलेस चार्जिंग नाइट लैंप को लॉन्च कर दिया है। अभी आप सोच रहे नाइट लैंप और वायरलेस चार्जिंग का यहाँ पे क्या लेने देना है, तो Xiaomi ने अभी दोनों को कंबाइन कर दिया। अगर आपको नाइट लैंप चाहिए रहता है पहले तो वायरलेस चार्जिंग नहीं मिलती थी, वायरलेस चार्जिंग चाहिए रहता है तो आप लोगों को नाइट लैंप नहीं मिलता था। Xiaomi ने बोला छोड़ो यार काम ही खत्म करो, दोनों को ज्वाइन कर डाला और दे डाला। तो आप इसमें नाइट लैंप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस ये लाइट के अंदर और वायरलेस चार्जिंग भी कर सकते हैं अगर आपके पास कंपैटिबल डिवाइसेस है तो QC 3.0 तक का सपोर्ट मिलता है और सिर्फ 1000 रुपए की इसकी प्राइस रखी है। अब मैं सोच रहा हूँ इसको मंगा लूं चाइना से और इसका अनबॉक्सिंग कर दूं जैसे कि मुझे आते रहते हैं। तो बहुत ही कमाल कर दिया Xiaomi ने। तो अभी 2019 के अंदर ऐसा बताया जा रहा है कि अगर आप ग्लोबल स्मार्टफोन मार्केट को जो भी 2019 की है उसको अगर आप 2018 से कंपेयर करते हैं तो उसमें 3.3% की गिरावट आपको देखने को मिलने वाली है। जी हाँ, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। तो जो ग्लोबल स्मार्टफोन मार्केट होगा 2019 का वो कंपेयर टू 2018 के इतना खास नहीं होगा, ऐसा यहाँ पे जो वो बताया जा रहा है। 3.3% की गिरावट होगी, मतलब 1.41 बिलियन यूनिट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर शिपमेंट की बात करें तो वो भी पिछले साल से थोड़ी सी गिर जाएगी, इस साल 0.6% की गिरावट हो सकती है इसमें। लेकिन फिर भी ऐसा बताते हैं कि ग्लोबली सैमसंग जो वो लीड करेगा 20% मार्केट शेयर में, उसके बाद आएगा हुआवे कुछ 16% और तीसरे नंबर पे आएगा एप्पल कुछ 13%। तो हुआवे नंबर 2 पर है, सैमसंग नंबर 1 पर है। अब देखते हैं कि 2019 में तो वैसे कितने सारे नई अपने को टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी, लेकिन अभी ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है तो देख के थोड़ा सा यहाँ पे अजीब लग रहा है। तो यहाँ पे रिसेंटली ऐसा बताया जा रहा है कि इंडिया के अंदर जम्मू और कश्मीर में PUBG की वजह से जो क्लास 10 और 12 के जो रिजल्ट्स निकल के आए थे वो बहुत ही ज्यादा पुअर थे। जी हाँ, इतने बेकार रिजल्ट है कि मैं आप लोगों को यहाँ पे क्या बताऊं। वहां के जो स्टूडेंट बॉडी होती है उन्होंने वहां पे जो गवर्नर होते हैं उनको रिक्वेस्ट किया है कि PUBG को जम्मू और कश्मीर में बैन कर दो। 24 घंटे लोग वहां पे जो बच्चे होते हैं वो कंटिन्यूसली खेल रहे। वैसे इंडिया में ऐसा हो रहा है और उस वजह से जो रिजल्ट्स आए वो बहुत ही ज्यादा पुअर आए थे। तो वहां के गवर्नर को बोल दिया गया है कि जम्मू कश्मीर में PUBG को बैन कर दो वरना बच्चे आगे चल के बर्बाद हो ही जाएंगे। और ये सारे कंडीशन मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडिया में भी होने वाला है जब तक हम PUBG को एक लिमिट में नहीं खेलेंगे। गेम तो अपनी एक जगह पे ठीक होता है लेकिन लिमिट होती है जिसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अभी एग्जाम्स भी आ रहे हैं मार्च में, तो मेहरबानी करके लिमिट में खेलिएगा। उसके बाद जितना खेलना है खेल के चिकन डिनर जो करना है कर लेना। तो यहाँ पे अगर आप Realme 2 Pro जो वो इस्तेमाल कर रहे हो तो अभी यहाँ पे आप लोग को बूट लोडर अनलॉक करने का मौका मिल चुका है। और यहाँ पे उन्होंने Realme ने अपनी ऑफिशियल कम्युनिटी पे जो वो पोस्ट कर दिया है कि Realme 2 Pro का बूट लोडर कैसे अनलॉक कर सकते हैं। तो अगर आप वेट कर रहे थे कि बूट लोडर कब अनलॉक हो तो फाइनली हो चुका है। हालांकि ये प्रोसेस इतना सिंपल नहीं है, उन्होंने वहां पे बताया बहुत ही डिफिकल्ट है। तो जब तक आपको नॉलेज नहीं हो तब तक आप जाके कुछ मत करना वरना आप अपने फोन को ब्रिक कर सकते हैं। उसके बाद अगर जो डेवलपर से अगर अच्छे रॉम्स बनवाते हैं तो कलर ओएस से आप पहली फुर्सत में पीछा छुड़वा देना बूट लोडर अनलॉक करने के बाद। तो यहाँ पे जो ट्राई ने फिर से हमसे शेयर कर दी अपलोड और डाउनलोड स्पीड जितनी भी जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनी से इंडिया के अंदर उन सब की, जैसे कि वो हर महीने करता आ रहा है और दिसंबर 2018 की रिपोर्ट यहाँ पे निकल के आ चुकी है। इसमें भी ऐसा बताया जा रहा है कि फिर से जियो ने डाउनलोड स्पीड में जो वो लीड हासिल कर ली है, जबकि अपलोड स्पीड में फिर से आइडिया यहाँ पे नंबर 1 पोजीशन पर है। जियो की जो डाउनलोड स्पीड देखी गई है वो 18.7 MBPS की है, लेकिन अगर आप उसको नवंबर से कंपेयर करते हैं तो कम आई है क्योंकि नवंबर में 20 MBPS की थी, अक्टूबर में तो उससे भी ज्यादा थी, कुछ 22-25 समथिंग MBPS की थी। उसके बाद एयरटेल है 9.8 MBPS पर, उसके बाद वोडाफोन है 6.3 और उसके बाद आइडिया है 6 MBPS पर। अपलोड स्पीड की बात करें तो आइडिया 1 पर है, वोडाफोन 2 पर है, जियो 3 पर है और एयरटेल 4 पर है। तो यहाँ पे जो IoT डिवाइसेस होते हैं हम सभी लोगों को पता है कि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और फ्यूचर में आप लोगों को इंटरनेट ऑफ थिंग्स वाली चीजें बहुत जगहों पे देखने को मिलेगी। और ये जो सारे डिवाइसेस होती है ऑब्वियसली इनमें एक सेंसर होता है और ये जो सेंसर होता है ऑब्वियसली इसको जो वो पावर की जरूरत होती है, जिसका मतलब होता है इसको बैटरी होना बहुत ही जरूरी है। लेकिन यहाँ पे विलियट करके एक ऐसी कंपनी है, उन्होंने यहाँ पे एक ऐसे सेंसर को जो वो डेवलप किया है जिसमें बैटरी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एकदम से सुपर थिन आपको स्टिकर साइज ये सेंसर मिलता है जिसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलेगी। जी हाँ, एकदम से स्टिकर जैसा होता है, आप उसको कहीं पे भी चिपका सकते हैं। और यहाँ पे ये एक सेंसर है, जी हाँ, इसमें बैटरी की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। फिर आप उसको अपने डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हैं और जो चाहे वो काम यहाँ पे कर सकते हैं। इसको अलग अलग तरीके के काम में इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए कमर्शियली अभी अवेलेबल नहीं होगा 2020 से पहले। तो 2020 में होने वाला है और बहुत सारी कंपनी इनमें इन्वेस्ट करी ताकि इनको और हेल्प मिले और ये अलग अलग तरीके की इनोवेशन यहाँ पे कर ले। तो सोच लो ऐसे डिवाइसेस फ्यूचर में मिलेंगे जो इतने छोटे से होंगे जो आप कहीं पे भी लगा सकते हैं, इनमें सेंसर भी होगा और उसमें बैटरी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसी टेक्नोलॉजी यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है।
चाहिए। तो वीवो की तरफ से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर आ रही है, और अगर आपको यहाँ पे वीवो के नए स्मार्टफोन्स को परचेस करना है पुराने स्मार्टफोन को देकर, तो यहाँ पे वीवो ने रिसेंटली कैशिफाई के साथ में पार्टनरशिप कर दिया है, और अब यहाँ पे डोर स्टेप सब कुछ काम होने वाला है। तो आपको जरूरी नहीं कि खाली वीवो के पुराने स्मार्टफोन होने चाहिए, आप कोई भी स्मार्टफोन दे सकते हैं पुराने, और वो घर पे आएगा, पैक करेगा, जो रेट होगा वहीं पे आपको कैश दे देगा, क्योंकि ये सारी चीजें आपको वीवो के ऑनलाइन स्टोर पर जाके करनी पड़ेगी, वहां पे सब कुछ हो जाएगा। फिर आप फाइनली घर बैठे बैठे अपने पुराने फोन को देकर नए वीवो के फोन ले सकते हैं कुछ एडिशनल डिस्काउंट पर। अगर आपको इंटरेस्ट है तो वीवो के स्टोर पर जाइए, ऑनलाइन कैशिफाई के साथ उन्होंने पार्टनरशिप किया है, और जाके आप उनके स्मार्टफोन्स को परचेस कर सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर आ रही है, और ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है कि इंडिया के अंदर यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट आने वाले समय के अंदर 10 यूनिवर्सिटी के अंदर अपने एआई लैब्स को जो वो लगाने वाला है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले लैब्स लगाएगा, जहां पे वो लोग ऐसा बता दे रहे हैं कि 5 लाख यूथ को इंडिया में वो लोग जो वो ट्रेन करेंगे इससे, और जो भी 10,000 जो डेवलपर्स होते हैं उनको अपस्किल भी करेंगे इससे। वो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, ये वो सब जगहों में हम लोग एआई के द्वारा इंडिया में लोगों को और भी ज्यादा इंप्रूव करेंगे, ताकि आने वाली जो टेक्नोलॉजी होगी उनको वो लोग बहुत ही आसानी से अपना सके और दूसरों को भी यहाँ पे हेल्प कर सके। इसमें बिजनेस में, इसमें उसमें सब जगह पे आपको फायदा होगा। तो माइक्रोसॉफ्ट ऐसा कर रहा है, काफी हैवी यहाँ पे जो वो इन्वेस्ट कर रहा है, प्लस यहाँ पे 700 उनके कुछ पार्टनर्स भी है जो उनको इन चीजों में हेल्प करेगी। तो अच्छी बात है कि माइक्रोसॉफ्ट ने इंडिया में इन्वेस्ट की है एआई के अंदर, जो हमें बहुत ही आगे लाइफ में अच्छा काम करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए हेल्प करेगी। क्या आपको बताया कि वर्ल्ड का जो सबसे पहला फोन था जिसमें आप लोग को ब्लूटूथ का सपोर्ट मिला था, वो था सोनी एरिक्सन T36, बाद में रिवाइज करके T39 कर दिए थे, और फिर 2001 से वो परचेस करने के लिए अवेलेबल हो चुका था। तो आज की न्यूज़ खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको आज की न्यूज़ पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो जरूर इस वीडियो को लाइक करिए। मैं से आप लोग के लिए डेली टेक न्यूज़ आता रहूंगा, आप लोग को ऐसे ही अपडेट करता रहूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।